नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान के पहले पेपर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का है और उसका पेपर कोड है PSY 101। चलिए बिना देर किए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग से सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती हैं? ए है एक्जान, बी है सोमा, सी है डेंड्राइट्स, डी है माइलन शीथ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी एक्जान। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। भूख को नियंत्रित करता है, आपको बताना है कि भूख को कौन नियंत्रित करता है। ए है थैलेमस, बी है हाइपोथैलेमस, सी है एमिगडाला, डी है कार्टेक्स। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारा भूख नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत का एक कारक नहीं है। ए है बहिर्मुखता, बी है अंतर्मुखता, सी है तांत्रिकीय कारक, न्यूरोटिज्म, डी है सहमतता। तीसरे का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सहमतता। चौथा प्रश्न है, कान का वह भाग जो दिखाई देता है कहलाता है। कान का वह भाग जो दिखाई देता है आपको बताना है क्या कहलाता है। ए है पिन्ना, बी है आर्गन ऑफ कोर्टी, सी है काकलिया और डी है आंतरिक कान। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कान का वह भाग जो हमें दिखाई देता है पिन्ना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। स्मृति के निर्माण में भाग लेती है, आपको बताना है कि स्मृति के निर्माण में कौन सा भाग लेता है। ए है हिप्पोकैम्पस, बी है हाइपोथैलेमस, सी है थैलेमस और डी है एमिगडाला। पांचवे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस जो है स्मृति के निर्माण में भाग लेती है। छठा प्रश्न है, फ्रायड ने चेतना के कितने स्तर बताए हैं। ए है 3 स्तर, बी है 4 स्तर, सी है 5 स्तर और डी है 6 स्तर। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रायड ने चेतना के कुल 3 स्तर बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत में कौन सा एक घटक शामिल नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा एक घटक शामिल नहीं है। ए है अहम, बी है इदम, सी है परा अहम और डी है चिंता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत में चिंता शामिल नहीं है, बाकी तीनों जो है शामिल हैं। तो सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं। कौन व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है आपको बताना है। ए है पालन पोषण, बी है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी है परिवार की संरचना और डी है उपरोक्त सभी। आठवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में पालन पोषण भी भूमिका निभाता है, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति भी भूमिका निभाती है और परिवार की संरचना किस प्रकार से है उसकी भी भूमिका होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ए हिप्पोक्रेटस ने, बी है आल्पोर्ट ने, सी है आइजेंक ने और डी है जुंग ने। नौवें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। 10वां प्रश्न है, दंड और शंकु पाए जाते हैं, आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं। ए है आंख में, बी है कान में, सी है जीभ पर और डी है त्वचा पर। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दंड और शंकु जो है आंख में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है। ए है मस्तिष्क, बी है मेरुरज्जु, सी है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 11 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, ट्राइक्रोमैटिक सिद्धांत के अनुसार 3 प्रारंभिक रंग होते हैं। कौन कौन से 3 प्रारंभिक रंग होते हैं। ए है लाल पीला नीला, बी है सफेद काला भूरा, सी है लाल हरा नीला और डी है सफेद काला हरा। यहाँ आपका 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल हरा और नीला। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, बुद्धिलब्धि से निम्न को मानसिक मंद माना जाता है। कितने से कम रहेगा तो मानसिक मंद माना जाएगा, आपको बताना है। ए है 70 से कम, बी है 80 से कम,
सी है 90 से कम और डी है 40 से कम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बुद्धिलब्धि 70 से कम है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से मंद माना जाता है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दृश्य क्षेत्र पाया जाता है। दृश्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ए है अग्रपाली में, बी है शंखपाली में, सी है पश्चपाली में और डी है पार्श्विक पाली में। यहाँ 14 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चपाली में दृश्य क्षेत्र पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रोका क्षेत्र संबंधित है। ब्रोका क्षेत्र किससे संबंधित है आपको बताना है। ए है देखना, बी है भाषा, सी है सुनना और डी है ग्रहण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ब्रोका क्षेत्र जो है भाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन की संरचना में आपको खाली स्थान भरना है। अन्य कोशिकाओं से सूचनाएं ग्रहण करता है। ए है एक्जान, बी है डेंड्राइट्स, सी है माइलन शीथ और डी है सोमा। यह 16 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंड्राइट्स जो है यहाँ पर भरा जाएगा। न्यूरॉन की संरचना में डेंड्राइट्स अन्य कोशिकाओं से सूचनाएं ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। मूल संवेगों में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि क्या मूल संवेगों में शामिल नहीं है। ए है प्रसन्नता, बी है क्रोध, सी है भय और डी है जलन। यहाँ 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलन जो है मूल संवेगों में शामिल नहीं होता है। 18 नंबर प्रश्न है, भावनाओं का प्रदर्शन है। भावनाओं का प्रदर्शन सीखा जाता है। बी है संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, सी है विभिन्नता युक्त होता है, डी है उपरोक्त सभी। यहाँ 18 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, संवेग का तत्व नहीं है। आपको बताना है कि संवेग का तत्व क्या नहीं है। ए है शारीरिक परिवर्तन, बी है संज्ञान, सी है व्यवहार और डी है आर्थिक लाभ। 19 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक लाभ जो है संवेग का तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिलब्धि का सूत्र है। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका 20वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IQ बराबर MI/CA × 100। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 21 नंबर प्रश्न है, जी और एस कारक का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। ए थर्स्टन ने, बी है स्पीयरमैन ने, सी है गिलफोर्ड ने और डी है गाल्टन ने। यहाँ 21 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीयरमैन के द्वारा जी और एस कारक का बुद्धि सिद्धांत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, दृश्य संवेदना का पथ है। आपको बताना है कि दृश्य संवेदना का पथ क्या है। यह नेत्र, दृश्य तंत्रिका, दिक् पायज्मा, दृश्य कार्टेक्स। यही आपका सही उत्तर है। यही जो है दृश्य संवेदना का पथ होता है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। आक्रामकता में शामिल है। आक्रामकता में क्या शामिल होता है आपको बताना है। ए है मानसिक क्षति, बी है शारीरिक क्षति, सी है आर्थिक क्षति और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 का आक्रामकता में सभी क्षति शामिल होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक अनुवाद सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया आपको बताना है। यह वाटसन के द्वारा, बी है मैस्लो के द्वारा, सी है पियाजे के द्वारा और डी है फेस्टिंगर के द्वारा। 24 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अनुवाद सिद्धांत फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। आपको बताना है न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। -70 MV होता है। 26 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति समूह का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है आपको बताना है। ए प्रयोगात्मक विधि, बी है सहसंबंध विधि, सी है केस अध्ययन विधि, डी है प्रेक्षण विधि। यहाँ 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केस अध्ययन विधि। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। ए है 1 प्रकार के, बी है 2 प्रकार के, सी है 3 प्रकार के और डी है 4 प्रकार के। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सहसंबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, गुणारोपण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। ए है हाइडर के द्वारा, बी है डेविस के द्वारा, सी है केली के द्वारा और डी है मैस्लो के द्वारा। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुणारोपण का सिद्धांत जो है मैस्लो के द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न है, दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ए है एसिटिल कोलिन, बी है सेरोटोनिन, सी है ग्लूटामेट और डी है एंडोर्फिन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दर्द निवारक के रूप में एंडोर्फिन को जाना जाता है, तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, आक्रामकता का सिद्धांत नहीं दिया गया है। ए है लॉरेंज द्वारा, बी है फ्रायड द्वारा, सी है डोलार्ड और मिलर द्वारा और डी है टलविंग द्वारा। इसमें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टलविंग द्वारा जो है आक्रामकता का सिद्धांत नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मैकलिंड द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं में शामिल नहीं है, आपको बताना है क्या शामिल नहीं है। ए है लगाव, बी है शक्ति, सी है उपलब्धि और डी है प्रसन्नता। यहाँ आपका 31 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकलिंड द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं में प्रसन्नता शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, स्वाभाविक प्रवृत्ति निर्धारित होती है, किससे निर्धारित होती है? ए सामाजिक कारक द्वारा, बी है मनोवैज्ञानिक कारक द्वारा, सी है जैविक कारक द्वारा और डी है आर्थिक कारक द्वारा। यहाँ 32 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है जैविक कारक के द्वारा निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क को यहाँ खाली स्थान भरना है, पालियों में बांटा गया है, यानी आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने पालियों में बांटा गया है। ए है 3 पाली, बी है 4 पाली, सी है 5 पाली और डी है 6 पाली। यहाँ 33 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मस्तिष्क को कुल 4 पालियों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, चिंतन संबंधित है, चिंतन किस पाली से संबंधित है आपको बताना है। ए है अग्रपाली से, बी है पश्च पाली से, सी है पार्श्विक पाली से और डी है शंख पाली से। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चिंतन जो है अग्रपाली से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपागम अचेतन प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहता है? ए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, बी है मनोविश्लेषण उपागम, सी है व्यवहारवाद उपागम और डी है मानववादी उपागम। यहाँ 35 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणवादी उपागम जो है अचेतन क्रियाओं पर केंद्रित रहता है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति प्रत्यक्षण के निर्धारक हैं। व्यक्ति प्रत्यक्षण के निर्धारक कौन कौन से हैं आपको कौन है आपको बताना है। ए मुख्य अभिव्यक्ति, बी है भाषा, सी है शारीरिक भाषा और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, आपको बताना है कब स्थापित की गई। ए है 1875 में, बी है 1879 में, सी है 1905 में और डी है 1907 में। यहाँ 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1879 में। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान में प्रथम शक्ति के रूप में जाना जाता है, किसको प्रथम शक्ति के रूप में जाना जाता है। ए है संरचनावाद को, बी है मनोविश्लेषणवाद को, सी है व्यवहारवाद को और डी है मानवतावाद को। 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, संरचनावाद को। 39 नंबर प्रश्न है, मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है। ए सामाजिक मनोविज्ञान में, बी है स्वास्थ्य मनोविज्ञान में, सी है नैदानिक मनोविज्ञान में और डी है शिक्षा मनोविज्ञान में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक रोगों का अध्ययन नैदानिक मनोविज्ञान में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, किसके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना की गई है। ए है विलियम जेम्स के द्वारा, बी है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, सी है विल्हेम वुंड के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान का पिता माना जाता है, आपको बताना है कि मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है। ए है विल्हेम वुंड को, बी है जॉन वाटसन को, सी है विलियम जेम्स को और डी है सिगमंड फ्रायड को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विल्हेम वुंड को जो है मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। मानव श्रवण संवेदना सीमित है, आपको बताना है कहाँ तक सीमित है। ए है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, बी है 1000 से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक, सी है 10 से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक, डी है 200 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव श्रवण संवेदना जो है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सीमित होती है। 43 नंबर प्रश्न है, अंध अनुकूलन होता है। ए है प्रकाश से अंधेरे में, बी है अंधेरे से प्रकाश में,
सी है, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंध अनुकूलन जो है प्रकाश से अंधेरे में होता है। 43 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अभिवृत्ति का तत्व नहीं है। ए संज्ञानात्मक, बी है भावनात्मक, सी है व्यवहारात्मक और डी है जैविक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैविक जो है अभिवृत्ति का तत्व नहीं होता है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रिप भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं आपको बताना है। ए है बाह्य कर्ण के, बी है आंतरिक कर्ण के, सी है मध्य कर्ण के और डी है काकलिया के। यहाँ आपका 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैमर, एनविल और स्ट्रिप मध्य कर्ण के भाग होते हैं। सी ऑप्शन 45 का आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, स्वचालित प्रक्रिया का उदाहरण है। यह है कार चलाना, बी है ब्रश करना, सी है गीत गाना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। गीत गाना जो है स्वचालित प्रक्रिया का उदाहरण होता है। 47 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। यह व्यवहार, बी है मानसिक प्रक्रिया, सी है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। किसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। ए है हाइपोथैलेमस द्वारा, बी है सुषुम्ना द्वारा, सी है अग्रपाली द्वारा और डी है मेडुला द्वारा। 48 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया जो है सुषुम्ना के द्वारा यानी स्पाइनल कार्ड के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है। यह वेक्सलर बुद्धि परीक्षण, बी है बिने साइमन परीक्षण, सी है रैमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, डी है गुड एनफ ड्रा ए मैन परीक्षण। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिने साइमन परीक्षण जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का वर्णन किस सिद्धांत में है। यह आचार शास्त्रीय सिद्धांत में, बी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, सी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में और डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत में। यहाँ पर 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आचार शास्त्रीय सिद्धांत में। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।